श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ परिमल जसु दायक परिचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान जी के मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपने ये दोहा कई बार पढ़ा होगा जो हनुमान चालीसा के आरंभ में ही आता है। तो आप क्या जानते हैं कि हनुमान जी के इस चालीसे में गुरु शब्द का प्रयोग किया है। तो हनुमान जी के गुरु कौन है, आज हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी की गुरु है माता सीता। हनुमान जी माँ सीता को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं की आराधना करते थे। हमने चालीसे को तो बहुत बार पढ़ा है, पर क्या माता सीता को उसी तरह हमने प्रणाम किया जिस तरह हनुमान जी ने उन्हें अपना गुरु माना। सिया ही वो है जो गुरु बनकर ज्ञान प्रदान करती है। माँ सीता की प्रतिमा के आगे सर झुकाना सभी ने किया होगा। हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ भगवान श्री राम के साथ हमने माता सीता को देखा है। क्या कभी सीता जी की भक्ति उस तरह करने की कोशिश करी है जिस तरह हम नवचंडी की करते हैं? क्यों? क्योंकि हमने हमेशा उन्हें राम जी की पत्नी के स्वरूप से ही जाना है, जबकि सीता जी स्वयं एक सबल, बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड और सब तरह के शस्त्र शास्त्रों में निपुण थी। वही थी जिन्होंने अपने खुद के स्वयंवर से पहले उस धनुष को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया था, जिसे कि श्री राम जी उठाने वाले थे और जिन्हें अन्य कोई भी राजा उनके स्वयंवर में उठा नहीं पाया था। इससे ये प्रकट होता है कि सीता जी के अंदर शारीरिक शक्ति और आत्मिक बल भरपूर था, क्योंकि माना गया है कि शरीर के बल से तो उसे कोई भी उठा सकता था, क्योंकि बड़े बड़े बलशाली राजा उनके स्वयंवर में आए थे। स्वयं रावण ही आया था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बल था, जो कि मतलब एक राक्षसी माना गया है। और भी अन्य बहुत सारे आए थे राजा जो बल में कम नहीं थे, लेकिन वो सिया जी ही उठा पाई, क्योंकि वो आत्मिक बल की बात है। उनके अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश सदा से था। वो स्वयं साक्षात रमा है, क्योंकि वो धरती से प्रगति थी। रमा धरती ही है, धरती से निकली उन्हें ही लक्ष्मी और रमा कहा गया है। सिया जी स्वयं ही इतनी आत्मिक बल में बचपन से ही महान थी कि वो स्वयं उस ज्ञान का प्रकाश फैलाती थी। उस ज़माने में लोग कहते हैं कि स्त्रियों का पढ़ना लिखना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं था। उस समय स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, परंतु सीता जी ने सब पूरी शिक्षा प्राप्त की थी। अत्यंत ही विदुषी महिला थी और उन्होंने उस समय की जो सबसे ज़्यादा महान और क्वालिफाइड स्त्रियां थीं, मतलब गार्गी और श्री मैत्री, जो कि गुरु पत्नियां मानी गई थी। सीता जी ने उनसे स्वयं स्त्रियों के लिए स्कूल चलाने की विनती करी थी, क्योंकि लड़कियां पढ़ लिख सकें। और उन सभी लड़कियों में सीता जी भी प्रथमी थी, और वो अन्य सारी बहनों के साथ और भी जितने उनके राज्य में और लड़कियां थीं उन सबको पढ़ाने के लिए उन्होंने श्री मैत्री और श्री गार्गी जी को विवश किया था, क्योंकि वो गुरु पत्नियां थीं और उनके पास बहुत ज्ञान था। और उन्होंने ही सारी शिक्षा सभी लड़कियों को दी थी। जो उस तरह की कन्याएं थीं वो सभी शिक्षित थी, जिसमें कि सीता जी ही प्रमुख थी, और उनकी चारों बहनें वो सभी शिक्षित थीं। तो लोग कहते हैं कि राम काल के समय लड़कियां पढ़ती लिखती नहीं थीं और वो पढ़ाई लिखाई से दूर थी। ऐसा नहीं था, वो काफ़ी शिक्षित हुआ करती थी।
और जो धनुष बाण आदि चलाने की कला है वो युद्ध कला में भी सीता जी पारंगत थी। उनके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। जो भी कन्या युद्ध का कार्य नहीं जानती है वो किस तरह से एक धनुष को उठाकर दूसरी जगह आसानी से रख देती है, यानी कि वो इन सब चीज़ों की अभ्यस्त थी। और उनसे पहले स्वयं के कई जी जो थी वो युद्ध कला में प्रवीण थी, जो कि उनकी बाद में सास बनी थी। तो उनसे भी पहले युग में, उनसे पिछली पीढ़ी में भी शस्त्र कला का ज्ञान भरपूर था। तो सीता जी के पास भी नेचुरली ही था कि इतना ज्ञान होना था। वो एक राजा की पुत्री थी, जहाँ पे उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या पूर्णतया ग्रहण की थी। और सीता जी शिक्षित भी थी और जो उस समय की कलाएं थी उन सब में पारंगत भी थी। इसलिए ही और ज्ञान में भी वो स्वयं साक्षात नारायण की आराधना करती थी, भगवान शिव की आराधना करती थी। और उन्होंने ही नारायण जी के अवतार श्री राम जी का वर्ण किया। तो सीता आध्यात्मिक उन्नति से बहुत ही आगे थी। तो शास्त्र प्रमाणित होता है कि वो हनुमान जी की गुरु थी। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर आगे। जय सिया राम।